हे गाइस, हेलो एवरीवन। तो आज को आपको मैं इस वीडियो के अंदर कोस्ट शीट का जो फॉर्मेट है वो सारा रिवाइज़ करवाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो कोस्ट शीट के अंदर आप देखते हो कि सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आता है। तो आपको इसमें डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ता है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के अंदर आपको ऐड करोगे कि जितना रॉ मटेरियल आपने परचेज़ किया है, फिर उसमें से लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कितना क्लोजिंग में बच गया, फिर ऐड करोगे कैरिज या फिर फ्रेट इनवर्ड, कुछ भी आपने कैरिज या फ्रेट इनवर्ड किया है वो, फिर लेस करोगे रॉ मटेरियल परचेज रिटर्न, मतलब पहले आपने रॉ मटेरियल परचेज़ किया था, अब वो रॉ मटेरियल आपने रिटर्न कर दिया है। फिर उसमें से आप लेस कर दोगे सेल वैल्यू और स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी अगर क्वेश्चन स्पेसिफाइड करेगा तो ही। तो अगर ये क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा तो फिर आपने सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप माइनस कर दिया रॉ मटेरियल का, फिर आपका इसमें से नीचे निकल के आ जाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर से नीचे आप देखोगे कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनकर्ड आपको निकालनी है। तो इसके अंदर आपको 5 चीज़ पढ़नी होती है। वेजेस अगर आपने दिए हैं, बोनस अगर आपने दिया है, लेबर को अलाउंस दी है, ओवर टाइम दिया है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू पीएफ या ईएसआई एम्प्लॉयर का, और एनी अदर बेनिफिट। नीचे अब आप देखोगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और चार्जेबल एक्सपेंसेस हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और चार्जेबल एक्सपेंसेस के अंदर जो मेनली इसमें पॉइंट स्पेसिफाई किए हैं, तो लास्ट ईयर्स के मैंने सारे पेपर्स भी देखे, तो उसके अंदर यही मेनली पॉइंट्स आपको दिखाता है। सबसे पहले आ जाएगा रॉयल्टी फॉर प्रोडक्शन, दूसरा कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी सच एज पावर एंड फ्यूल्स, तीसरा आ जाए आपका फ़ी फॉर टेक्निकल नो हाउ, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज स्पेसिफाई या फिर डिज़ाइनिंग ड्राइंग कुछ भी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज स्पेसिफाइड स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स पैटर्न्स पेटेंट्स, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट आपको लेनी है। फिर आता है जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स, हायर चार्जेस पेड फॉर हायर स्पेसिफिक इक्विपमेंट एंड अदर एक्सपेंसेस। फिर नीचे आप देखते हो प्राइम कॉस्ट। इस सब के बाद आपका लास्ट में निकल के आता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के अंदर आप ऐड करते हो फैक्ट्री या फिर वर्क ओवरहेड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये आपका स्टार्टिंग का पूरा बन गया। नीचे आ जाएगा प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री और या फिर वर्क ओवरहेड, आपको उसको बोलते हो, जो प्राइम कॉस्ट के अंदर आप ऐड करते हो। और वो ऐड करने के बाद आपका नेक्स्ट निकल के आता है ग्रॉस फैक्ट्री या फिर वर्क कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हो, ग्रॉस फैक्ट्री वर्क कॉस्ट भी बोल सकते हो। फिर इसके अंदर आप ऐड करते हो ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, इसमें से माइनस करते हो। डब्ल्यूआईपी मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस। फिर इसमें से आपका निकल के आता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट और या फिर वर्क कॉस्ट। अगर आपसे क्वेश्चन में स्पेसिफाई करें कि वर्क कॉस्ट निकालो, तो आप ये नेट फैक्ट्री वर्क कॉस्ट निकालोगे, क्योंकि वर्क कॉस्ट इसी से ही पूछा, ये वाला पार्ट आपसे पूछता है। फिर नीचे आप ऐड करोगे क्यू रैप के अंदर कि आप क्वालिटी कंट्रोल होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, पैकिंग कॉस्ट और क्रेडिट फॉर रिकवरीज, स्क्रैप, कोई भी डिफेक्टिव्स है, कोई भी बाई प्रोडक्ट है, वो क्यू रैप के सी में से माइनस हो जाता है। मैंने शॉर्ट फॉर्म भी लिख रखी है इसके अंदर। फिर नीचे आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स करते हो ऐड और लेस करते हो क्लोजिंग फिनिश गुड। फिर आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ जाता है। फिर इसमें 3 चीज़ आपकी आती है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स। फिर आपका आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर आता है प्रॉफिट ऐड करते हो तो सेल्स निकल के आता है। एक चीज़ याद रखना, ऊपर का जो क्यू रैप का ए है उसमें रिलेटेड मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड आएगा, और नीचे का जो है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड उसमें जनरल वाले सब आएंगे, मतलब बचे हुए प्रोडक्शन से रिलेटेड ऊपर जाएगा। होप सो आपको ये पसंद आया हो। तो इसे बस याद रखना है कि जो जनरल वाला है वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नीचे आएगा और प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो ऊपर आएगा, प्रोडक्शन से रिलेटेड। और पैकेजिंग प्राइमरी यहाँ आएगी, सेकेंडरी तो आपको पता है फैक्ट्री ओवरहेड में चली जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मे बी दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे पॉइंट्स टू रिमेंबर के सारे पार्ट्स। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी जितने भी पॉइंट्स टू रिमेंबर आपको इसमें से करने हैं। तो अगर आप ये दोनों वीडियोस लगा लोगे तो क्वेश्चंस तो आप लास्ट ईयर के कहीं से भी अटैम्प्ट कर सकते हो, कोई भी एमटीपी आरटीपी। मतलब एक बार ये होता है कि कोई भी फॉर्मेट अगर आपने रिवाइज़ कर लिया है ना, तो आपके लिए ईजी होगा वो कि आप उसके क्वेश्चंस निकाल सकते हो। सो मे बी दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। मैं आपको एक बार पूरा वापस दिखा देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय एवरीवन।